Hello friends, मैं राहुल सिंह. I welcome you to my YouTube channel Rahul Singh Academy. So we will continue our course of vocabulary on this academy. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर 6 में हम आज नए 10 वर्ड्स को याद करेंगे. तो लेक्चर 6 के जो हमारे 10 वर्ड्स हैं वो हैं फर्स्ट वर्ड इज़ असेनाइन, नेक्स्ट इज़ अवारिस, देन बेडिजन, बिसीच, बॉटलराइज, कैटकॉल, करीन, क्लैम्बर, कटोरी. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन मैं जिस तरह से हम लोगों ने इसको याद करने वाले हैं वही प्रोनाउंसिएशन रहने वाला है, कोजन. ठीक है, तो ये हमारे 10 वर्ड्स हैं आज के जिनको हम वन बाय वन देखेंगे और आई होप कि आप लोगों को ये 10 वर्ड्स नहीं आते हों. ठीक है, मुझे तो नहीं आते थे, 10 के 10 नहीं आते थे. ठीक है, तो कुछ वर्ड है जो मैंने आजकल मूवीज़ वगैरह देखी तो उसके अंदर आप सब टाइटल्स कहते हैं, सब टाइटल के अंदर मैंने ये वर्ड देखा असेनाइन. ठीक है, तो असेनिन एक वर्ड है मैंने देखा. ठीक है, ये वर्ड आप याद कर लो क्योंकि यूज़ हो रहा है सब टाइटल्स में तो इम्पॉर्टेंट रहेगा. चलो, तो ये 10 वर्ड्स हैं तो वन बाय वन हम वर्ड्स को देखते हैं. तो फर्स्ट वर्ड है हमारा असेनिन. ठीक है, तो असेनिन को मैंने इसका मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ असेनिन इज सिली और स्टूपिड, बेवकूफ़. ठीक है, ठीक है, तो नॉटी ऐसे भी कह सकते हो आप. ठीक है, तो 89 को कैसे ब्रेक किया, 80 से 80. तो देखो इसीलिए मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ 89. ठीक है, तो 89 मतलब 80 साल और 9 साल. तो 80 साल का बुजुर्ग, 9 साल का बच्चा. ठीक है, इनके बीच की कुछ स्टोरी है, हम देखते हैं क्या है. तो 80 साल के दादाजी, ठीक है, 9 साल के बच्चे को कह रहे हैं तू सिली है, तू स्टूपिड है. ठीक है, तू ये काम ढंग से नहीं करता, तू वो काम ढंग से नहीं करता. तो बड़े लोग हमको कैसे डांटते हैं, बड़े लोग तो हमें सिली और स्टूपिड ही समझते हैं ना, तो उनके लिए हम हमेशा ही सिली और स्टूपिड रहेंगे. तो 89 का मतलब क्या है, 80 साल के लोग 9 साल के बच्चे को डांट रहे, कह रहे तू सिली है, तू स्टूपिड है, तू अपने काम ढंग से नहीं करता है. तो इसने देखो अपने कान बंद कर लिए, नहीं दादा मैं मेरे से अब ये बर्दाश्त नहीं होता. तो 89 का मतलब हो गया सिली और स्टूपिड, बहुत ईजी मतलब है. ठीक है, तो 89 सिली और स्टूपिड. नेक्स्ट वर्ड है अवारिस. तो अभी आपको मतलब मेरे प्रोनाउंसिएशन से लग रहा होगा मैं कुछ वारिस कह रहा हूँ, अवारिस. ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रीडीनेस फॉर वेल्थ. ठीक है, ग्रीडीनेस फॉर वेल्थ, वेल्थ आपको समझ में आ गया, धन के लालची. ठीक है, मतलब पैसों के लालची. तो अवारिस को कैसे ब्रेक किया है, अवारिस, तो वारिस से वारिस और ए से आजकल के वारिस. अवारिस की स्टोरी क्या है, अवारिस से आजकल के वारिस. तो जो आजकल के वारिस है ना, वारिस मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, वो बहुत लालची हैं. तो ये इसमें देखो ये अपने पैसे को छुपा रहे हैं, किससे छुपा रहे हैं, आजकल की वारिस से. पता नहीं यार हमारे जो आजकल के वारिस है ये हमें बुढ़ापे में खाने के लिए पैसा दे या ना दे. रिमेंबर, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे तो पहले के टाइम में, पहले बोले तो आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत मूवीज़ बनती थी. ठीक है, बड़े बुजुर्ग माँ बाप को बच्चे घर से निकाल देते हैं, है ना. तो ये वो देख के आजकल के जितने भी दादा लोग हैं, ठीक है, जो भी पेरेंट्स उससे यार पता नहीं हमारी वारिस कैसे निकलेगी, तो अपने पैसों को बचा के निकले. तो हमारी जो वारिस है आजकल की वारिस तो बहुत लालची है. ठीक है, तो अवारिस का मतलब हो गया आजकल के वारिस कैसे हैं, वो ग्रीडीनेस फॉर वेल्थ, उनको पैसे का लालच है. नेक्स्ट वर्ड है बेदिजन. ठीक है, क्या है बेदिजन. तो बेदिजन का मतलब होता है टू ड्रेस इन चीप एंड वल्गर वे. ठीक है, चीप और वल्गर वे में ड्रेस करना, मतलब अच्छे से ड्रेस नहीं करना. ठीक है, तो बेदिजन को हमने कैसे ब्रेक किया, चलो इसकी स्टोरी से समझते हैं. तो ये जो गाना है, ये गाना बहुत फेमस गाना है, हम सब ने सुना है, बीड़ी जलैले, है ना. तो बेदीजन से क्या लिया, बेदी से मतलब बीड़ी और जन से मतलब जल. तो बीड़ी जलैले वाला जो सॉन्ग है ना, उसके अंदर एक्ट्रेस ने बहुत मतलब वल्गर तरीके से कपड़े पहने हुए थे. तो बीड़ी जलैले वाले सॉन्ग में कितनी चीप कपड़ों में डांस किया हुआ है ना, कितने चीप कपड़ों में डांस किया एक्ट्रेस ने. तो बेदीजन मतलब बीड़ी, मतलब इसको आप पढ़ोगे बेड़ीजन, बीड़ी बीड़ी जलैले. तो बीड़ी जलैले मतलब बीड़ी जलैले वाला जो सॉन्ग है उसमें जो एक्ट्रेस है उसने कितने चीप और वल्गर वे में ड्रेस पहना हुआ है. तो टू ड्रेस इन अ चीप एंड वल्गर वे, दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्रेस, दिस इज द मीनिंग ऑफ
बेदीजन, बेदीजन का मीनिंग क्या हो गया, ड्रेस इन चीप एंड वल्गर वे। तो बेदीजन बीड़ी जलैले वाले सॉन्ग में जो गाना, जो एक्ट्रेस है उसने क्या वाहियात ड्रेस पहनी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है बीसीच, ठीक है। तो बीसीच का मतलब होता है बैग, मतलब मांगना, भीख टाइप का, है ना। तो बीसीच को हमने कैसे किया है ब्रेक, ठीक है। तो फेवर मांगना भी भीख मांगना ही होता है आप मेहनत नहीं करते और फेवर मांगते हैं, ठीक है। तो चलो, बीसीच का मतलब क्या है, 20 इंच, बीसीच से क्या है 20 इंच। तो मेरे पास साइकिल है, मैं सिर्फ क्या मांग रहा हूँ, 20 इंच ज़मीन मांग रहा हूँ अपनी साइकिल पार्क करने के लिए। साहब सिर्फ 20 इंच ज़मीन दे दो मुझे, मेरी साइकिल पार्क हो जाएगी। तो मकान मालिक क्या करे, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक क्या कहेंगे, 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा मैं तुम्हें साइकिल जहाँ पार्क करनी है पार्क करो, अपने घर में पार्क करो, लेकिन मैं तुम्हें 1 इंच भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 20 इंच ज़मीन मांग रहे हैं अपनी साइकिल पार्क करने के लिए। तो ये हो गया बीसीच। तो बीसीच 20 इंच क्या ज़मीन, किस लिए, साइकिल पार्क करने के लिए। तो मांग रहे हैं, वी आर बेगिंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। तो बीसीच का मतलब क्या हो गया, बैग, ठीक है। ये हम फेवर मांगने में भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को, जब भी हम फेवर वगैरह मांगते हैं किसी से तो वहाँ पर भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो बीसीच का क्या हो गया, 20 इंच क्या बैग, बैग और फेवर। नेक्स्ट वर्ड है बॉडलराइज, ठीक है। बॉडलराइज का मतलब होता है टू रिमूव पार्ट ऑफ अ बुक, किसी बुक के पार्ट को रिमूव करना, उसको हम लोग कहते हैं बॉडलराइज। तो बड़ा वर्ड है, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है, बॉडलर राइस। तो बॉडलर राइस से क्या लिया, बंडल राइस, बंडल को लेके जा रहे हैं, किसके, बुक्स के बंडल को लेके जा रहे हैं ये स्टूडेंट, क्या करने के लिए, उसके अंदर से जो अच्छे वाले नोट्स है उसको फाड़ने के लिए, ठीक है, बुक के पार्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो यही मैंने स्टोरी बनाई है, बुक्स के बंडल को उठाकर ले जा रहे हैं स्टूडेंट, उसमें से इंपॉर्टेंट पेजेस फाड़ लेंगे, एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो होगा लाइब्रेरी का देखा जाएगा। होता है ना ऐसा, लाइब्रेरी में जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत सी जो बुक्स होती हैं उसके फार्मूला शीट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस गायब होते हैं, बच्चे फाड़ लेते हैं, कौन बैठ के नोट्स बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बुक्स लेके जा रहे हो, देखो कितना मुस्कुरा रहा है ना, हा हा हा, बुक मिल गई मुझे, अब मैं आराम से घर लेके जाऊँगा, नोट्स फाड़ लूँगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम सर पे है। तो बंडल को लेके जा रहे हैं, तो बंडल को, बुक्स के बंडल को लेके जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में स्टोरी क्या आ जाएगी, लाइब्रेरी से बुक्स के बंडल को लेके जा रहे हैं, पेजेस फाड़ेंगे, ठीक है। तो टू रिमूव पार्ट ऑफ अ बुक, बॉडलराइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैट कॉल। तो ये तो आप भी समझ गए होंगे अब तक कि मैं कैट कॉल है तो कैट को तो लेके आऊँगा ही। तो कैट कॉल का मतलब क्या होता है, अ शाउट, अ नॉइस एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है। तो शाउट नॉइज एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल का मतलब क्या, मना करना, करके हम किसी को मना करते हैं ना, कोई शोर कर रहा है, प्लीज़ बात मत करो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये होता है कैट कॉल का मतलब। तो कैट कॉल का मतलब क्या, स्टोरी क्या है, कैट और कॉल। तो कैट क्या कर रही है, कॉल कर रही है, रात रात भर कैट फ़ोन पे बातें कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसकी जो रूममेट है वो बोल रही, प्लीज़ चुप हो जा भाई, सोने दे मुझे, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे सोने दो, ठीक है। तो उसकी जो रूममेट है उसको बार बार मना कर रही है, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो अ शाउट और नॉइस एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है। तो नॉइस भी हो सकता है, जैसे श करके हम लोग नॉइस करते हैं, ठीक है, या तेज़ आवाज़ में आप चिल्ला भी सकते हो उसको मना करने के लिए, या साइलेंस भी कह सकते हैं, प्लीज़ चुप हो जाओ, जैसे टीचर हमें बचपन में डांटती थी जब हम शोर करते थे। तो वो क्या है, वो उसका मतलब होता है कैट कॉल। उस वर्ड का जो प्रोसेस है उसको हम एक वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैट कॉल। तो कैट कॉल में क्या है, कैट कॉल कर रही है, उसकी रूममेट कह रही है प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। तो शाउट और नॉइस एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है, इजी मतलब था और अच्छी स्टोरी थी। नेक्स्ट उससे और अच्छी स्टोरी आएगी, करीन। करीन का मतलब होता है स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब बलखाना टाइप का, है ना, ठीक है, लहराना, बलखाना, ये स्वे का मतलब होता है, करीन का मतलब होता है। तो करीन से समझ गए, हम करीना कपूर को लेंगे हम लोग। तो जो करीना कपूर की चाल है वो हम सबको पता है, करीना कपूर बलखाते हुए चलती है। तो करीना कपूर बलखाते हुए चलती है, स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, कौन, करीना कपूर। तो करीना कपूर, ये बहुत ईजी, बहुत जल्दी हो गया, करीना कपूर साइड टू साइड बलखाते हुए चलती है। ये देखो 3 फोटो हैं, मस्त करीना कपूर चल रही है, ठीक है, पीछे लोग उसको नोटिस कर रहे हैं।
तो करीन का मतलब क्या हो गया, स्वे फ्रॉम साइड टू साइड। करीन बोलो तो करीना कपूर कैसे चलती है, साइड टू साइड स्वे करते हुए चलती है। नेक्स्ट वर्ड है क्लैम्बर। क्या है, क्लैम्बर। तो क्लैम्बर का मतलब है क्लाइम बाय क्रॉलिंग, क्रॉल करते हुए क्लाइम करना। ठीक है, क्या करना, क्लाइम करना, क्रॉल करते हुए। तो कहाँ पे जब क्रॉल करेगा, वो पहाड़ के ऊपर, ठीक है, या कहीं भी दीवार के ऊपर भी अगर वो जा रहा है तो उसको हम क्लैम्बर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो क्लैम्बर को मैंने कैसे स्प्लिट किया है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्लाइम और वर। तो क्लाइम का मतलब हो गया चढ़ना, वर का मतलब हो गया हस्बैंड। ठीक है, तो जो हस्बैंड है, ये बेचारा जो हस्बैंड है, ठीक है, इसकी शादी होने वाली है। ठीक है, और आजकल क्या होता है, शादी के पहले फ़ोटोशूट होता है। तो ये जो हस्बैंड है ना, ये क्लाइम कर रहा है, क्रॉल करते हुए माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के लिए। क्या करेगा, वहाँ पे जाके ये लोग फ़ोटोशूट कराएंगे, वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए। देखो बेचारी की अभी से ही लग गई। ठीक है, तो क्लाइंब बाय क्रॉलिंग। तो स्टोरी क्या है, वर क्लाइंब कर रहा है क्रॉल करते हुए माउंटेन टॉप पर पहुंचने के लिए वधू के साथ। ओब्वियसली यहाँ पे इस फोटो में मुझे सिर्फ हस्बैंड नहीं मिला, वाइफ भी मिल गई, तो अभी वाइफ को भी ले लेते हैं स्टोरी में। ठीक है, तो वाइफ के साथ हस्बैंड क्रॉल करके क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, माउंटेन के टॉप पर फोटोशूट कराने के लिए बेचारा। नेक्स्ट है वर्ड कटोरी। ठीक है, मैंने इसको याद किए, बोल में ऐसे ही रहा हूँ। ठीक है, कटोरी मतलब कटोरी तो स्टोरी के ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं इसको। तो कटोरी का मतलब होता है क्लिक। क्लिक हम सब ने याद किया था, याद करो, क्लिक 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 कर रहे हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सक्लूसिव फोटो। ठीक है, तो क्लिक की स्टोरी याद जस्ट रिकॉल करने के लिए क्लिक क्लिक कर रहे हैं क्या, फोटो, किसकी फोटो, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप। तो कटोरी का मतलब क्या है, कटोरी बोले तो कटोरी। तो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप की फ़ोटो, तो उसको मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, कटोरी के ऊपर लगा रहा हूँ। तो मेरे पास एक बड़ी सी कटोरी है, उस कटोरी में मैं अपनी यादें जो भी हैं वो उनको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कटोरी है, उसके अंदर ये मैंने अपनी जो भी मेरी ग्रुप के साथ फ़ोटोज़ थी उनको मैंने उस कटोरी में लगाया। तो कटोरी का मतलब क्या हो गया, क्लिक कर रहा हूँ मैं फ़ोटो और वो फ़ोटो खींच के कटोरी में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लिक, CLIQUE आपको याद है, क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो कटोरी बोले तो क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक का मतलब आप सबको पता है। ठीक है, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप, और उसको मैं कहाँ लेकर लगा रहा हूँ, कटोरी के अंदर। तो कटोरी में एज अ मेमोरी अपनी ट्रिप पर ली गई स्मॉल ग्रुप ऑफ फोटोज़ मैं लगा रहा हूँ क्लिक करके। ठीक है, स्मॉल ग्रुप की फ़ोटो जो क्लिक की थी लगा रहा हूँ। तो कटोरी का मतलब क्या हो गया, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप। ठीक है, तो मैं अगेन बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि ये वर्ड्स हम लोग डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ करने वाले हैं। जो हमारा यूज़ होना है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होना है। तो वर्ड कैसा भी हो, बिंदास उसको आप बोलो, और ऐसे बोलो कि जब वो वर्ड एग्ज़ाम में आए तो आपको मतलब तुरंत क्लिक हो जाए। ठीक है, लास्ट वर्ड है कोजन। ठीक है, तो कोजन का मतलब होता है चीट, धोखा, ट्रिक। ठीक है, तो कोजन स्टोरी ऐसी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो को से लिया कंपनी, जैन से लिया जैन कार। तो जैन कार हम सबको पता है, ये देखो जैन कार। तो जैसे ही कोजन आएगा तो आपके दिमाग में जैन कार आ जानी चाहिए, और उसकी कंपनी ऑब्वियसली मारुति की जैन कार है। तो मारुति कंपनी वालों ने क्या किया, जैन कार दी एम्प्लॉयज़ को, फिर 6 महीने बाद सैलरी काट ली। अब सब चीट फील कर रहे हैं और केस लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि BS6 में जाना था मारुति को, तो BS4 की जितनी भी गाड़ियाँ थी, बाहर के लोग तो लॉकडाउन की वजह से ले नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को ही दे दिया। एम्प्लॉयज़ खुश कि कंपनी ने BS4 की गाड़ियाँ हमें फ्री में दे दी। अब 6 महीने के बाद जैसे कोविड से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पैसे काटने चालू कर दिए उनकी सैलरी से। अब कंपनी ये कह रहा है, अरे आपने पहले तो बताया नहीं, हम कोर्ट केस करेंगे। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट में कोर्ट केस करेंगे, धोखाधड़ी के अगेंस्ट में। तो कोजन का मतलब क्या हो गया, धोखाधड़ी। ठीक है, कंपनी वालों ने जैन कर दी, बाद में पैसे काटने लगे। तो क्या किया कंपनी ने, धोखा किया। तो कोजन का मतलब क्या हो गया, चीट। तो याद रहेगा आपको कोजन, तो जैन कंपनी की कार। तो जैसे याद आएगा जैन कंपनी की कार, वैसे याद आएगी कि सब उन्होंने हमसे सबने मतलब सबको फ्री में दी और फिर बाद में पैसे काटने लग गए। तो हमें क्या कर दिया उन्होंने, धोखा दे दिया। तो ये हो गया मतलब कोजन का टू चीट। तो इसके साथ हमारे 10 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी 10 वर्ड्स थे।
और हमें कभी याद भी नहीं थे। तो वन बाय वन एक बार रिवाइज कर लेते हैं 10 वर्ड्स को। तो पहला वर्ड है 89, ठीक है। तो मैं वैसे ही बोलूँगा जैसे हमारा इसका मतलब है। तो 89, 80 साल के लोग 9 साल के बच्चे को क्या कह रहे हैं? स्टूपिड, तू भाई बेवकूफ़ है, ठीक है, तेरे को कुछ नहीं आता जाता, तू पढ़ाई कर। उसके बाद अवारिस, आजकल के वारिस कैसे? ग्रीडीनेस फॉर वेल्थ। बेदीजन, ठीक है, बीड़ी जलैले। तो बीड़ी जलैले सॉन्ग में ड्रेस इन ए चीप एंड वल्गर वे, तो जो ड्रेस थी वो चीप और वल्गर वे में थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बीसीच। तो बीसीच बोले तो 20 इंच दे दे भाई मेरे को साइकिल पार करने के लिए, बैग दे दे भाई प्लीज़ मुझे 20 इंच दे दे। उसके बाद बॉटलराइज, लाइब्रेरी की घटना, बंडल को लेके जा रहे हैं, बुक के इंपॉर्टेंट पेजेस को फाड़ लेंगे एग्जाम से पहले। तो बॉटलराइज का मतलब क्या हो गया? रिमूव अ पार्ट ऑफ अ बुक। कैट कॉल, प्लीज़ यार बात मत कर, मुझे सोने दे। अभी स्टोरी तो आपको याद आई गई होगी, कैट कॉल कर रही थी, उसकी रूममेट उसको कह रही है प्लीज़ मुझे सोने दे, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो कैट कॉल मतलब अ शाउट और अ नॉइस ऑफ डिसअप्रूवल। उसके बाद करीना कपूर कैसे चलती है? सुसाइड फ्रॉम साइड। क्लाइंबर, बेचारा पति क्लाइंब करके जा रहा है वर माउंटेन के टॉप पर फोटोशूट के लिए, वाइफ की जिद थी। तो क्लाइंबर बोले तो क्लाइंब बाय क्रॉलिंग। उसके बाद कटोरी, ठीक है, तो कटोरी में क्लिक कर रहे हैं, अभी कटोरी बोल दिया, क्लिक कर दिया, मतलब क्लियर हो गया। कटोरी का मतलब हो गया क्लिक, क्लिक मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सक्लूसिव फोटोज, ठीक है, एक्सक्लूसिव फोटो ऑफ स्मॉल ग्रुप। उसके बाद कोजेन, कंपनी वालों ने जेन कार दी, अब पैसे मांग रहे हैं। टू चीट। तो देखो कितने सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। तो आज के 10 वर्ड्स यही हैं, आप इनको रिवाइज करिए और अपनी जो नोट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर ये 10 वर्ड और ऐड कर दीजिए। इस 10 वर्ड के साथ आज आपने 50 वर्ड सीख लिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 के 50 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। उनको कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइज करते रहिए हर 2 दिन में, 3 दिन में। ट्रस्ट में आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले, लाइफ टाइम ये आपके साथ जाने वाला है और आप नई जनरेशन्स को देने वाले हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यही बोलते हैं सब लास्ट में। चलो टाटा बाय बाय।